सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी वर्कशीट नंबर 39। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये वर्कशीट हम हिंदी विषय की पढ़ रहे हैं और वर्कशीट नंबर है 39। तो बच्चों, सबसे पहले आप कार्य प्रारंभ करने से पन्ने पर उस पेज पर वर्कशीट नंबर 39 लिखेंगे, फिर विद्यार्थी नाम लिखेंगे और अध्यापक का नाम, दिनांक भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आज हम जो वर्कशीट देख रहे हैं वो आज जो विशेष दिन है आपको भी पता होगा। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर किस लिए मनाई जाती है आपको सबको पता है कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन की वजह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो बच्चों, यह चित्र यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं और उन चित्रों को देखकर ही एक कहानी के रूप में इसको 100 या 120 शब्दों में एक लघु कथा का निर्माण करना है। कुछ हमें इन चित्रों को अच्छे से समझना है। तो बच्चों, मैंने इन चित्रों से पहले हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिससे कि एक कहानी बनती हो। फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों में लगाए गए क्रमानुसार 100 या 120 शब्दों की एक लघु कथा लिखिए। तो बच्चों, इन चित्रों को हमने देखना है, देखकर फिर इसकी एक लघु कथा बनानी है। पहले इन्हें ठीक से क्रम से जमाना है और फिर एक लघु कथा का निर्माण करना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपकी वर्कशीट है इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जो पहला चित्र मैंने चुना है ये है, जो 1 नंबर दिया है मैंने इसे, और इसके साथ जो दूसरा चित्र है वो ये है जो ट्रेन वाला है, और तीसरा चित्र जो मोहनदास करमचंद गांधी जी अंदर चढ़ते हैं ट्रेन में, और चौथा चित्र ये है जो अंग्रेज़ों के साथ मोहनदास करमचंद गांधी जी की बहस होती है। बहस होने के बाद उन्हें कहा जाता है कि तुम काले और गोरों को भेद के बारे में उन्हें पता चलता है और काले लोगों का ट्रेन में प्रवेश वर्जित है और इसलिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। ये छठी चित्र में देखिए कैसे उन्हें पकड़कर बाहर निकाला जाता है और सातवें चित्र में उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है ट्रेन के डिब्बे से। आठवें चित्र में उन्हें कैसे वो इस घटना के बाद एक सशक्त आंदोलनकारी बने और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अन्याय का उन्होंने विरोध किया। इस तरह से हम देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन में क्या परिवर्तन आए, वही इसमें बताने की चित्रों के माध्यम से कोशिश की गई है। देखिए कुछ संकेत है इसमें, वो हम पढ़ते हैं। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। डिब्बे से निकाल दिया गया। काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव करना सहना पड़ा। मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। काले गोरे लोगों का भेदभाव था। काफ़ी बहस भी की। गांधी जी ने ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। सामान के साथ ट्रेन से बाहर घटना ने जीवन में रास्ता ही बदल दिया। यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। तो बच्चों, इस तरह से इस घटना ने महात्मा गांधी जी के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा और इसके जीवन में एक परिवर्तनकारी ये मोड़ साबित हुआ। इससे संबंधित हम कुछ महात्मा गांधी जी के लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आप इसको अपनी कॉपी में आप लिख भी सकते हैं। देखिए, आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, कक्षा 9 हिंदी कार्यपत्रक 39। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास उनके पिता की चौथी पत्नी के अंतिम संतान थे। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी के कोच
कि वैध टिकट होने के बाद भी तीसरे डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई घटनाओं का सामना करना पड़ा। अफ्रीका में कई होटलों में होटल उनके लिए वर्जित कर दिए गए। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी कि जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया, जिससे उन्होंने नहीं माना। वे सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गई। विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी और सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। और आपको ये तो पता ही होगा कि गांधी जी ने हमारे देश में आकर क्या क्या उन्होंने किया, और उन्हीं की काफ़ी प्रयासों के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़ा। तो बच्चों, आपको इस तरह से आप एक छोटी सी कहानी आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।